हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च में स्कीमा क्रिएशन। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि बिना स्कीमा क्रिएट किए हुए भी आप डॉक्यूमेंट इंडेक्स कर सकते हो। इलास्टिक सर्च आपके लिए खुद स्कीमा क्रिएट कर देता है, बट हमेशा ये रिक्वायर्ड नहीं होता। समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो स्कीमा क्रिएशन पे। हम वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले एक बार जो कल के कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक बार रिव्यू करते हैं। उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स में मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हुए होंगे, तो एक बार उनको रिव्यू करते हैं। ये वही सेम विंडो है जिस पे हम कल काम कर रहे थे, किबाना डेव टूल्स। तो जब हम कमांड्स लिख रहे थे तो आपने देखा होगा कि बार बार मैं ये गेट और यहाँ पे गेट देखा आपने, यहाँ पे मैंने डिलीट यूज़ किया था, फिर पोस्ट यूज़ किया था। तो आपने देखा होगा कि ये है क्या। तो ये बेसिकली HTTP के हेडर्स हैं जो इलास्टिकसेर्च सपोर्ट करता है। जब आप कोई चीज़ सर्च करके लेके आ रहे हो या फिर डेटा गेट कर रहे हो तो आप गेट यूज़ करो, आपको चेंज कर रहे हो सर्वर के ऊपर तो आप पोस्ट यूज़ करो, और डिलीट नॉर्मली डिलीट के लिए जहाँ पे आप आईडी बेसिस पे डिलीट कर सकते हो। तो कल हमने CRUD ऑपरेशंस करके देखे थे। हमने क्रिएट किया था, हमने रीड किया था, हमने डिलीट किया था और हमने अपडेट किया था। बट काइंड ऑफ वो अपडेट नहीं था, ओवरराइड था। जैसे कि हमने आपने देखा होगा कि हमने जब डॉक्यूमेंट 2 के ऊपर अगर हमने मान लो मैंने इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ तो ये पुराने डॉक्यूमेंट को ओवरराइट कर देता है। बट कभी कभी हमें ये नहीं चाहिए होता, हम चाहते हैं कि उसका सिर्फ एक कोई फील्ड अपडेट हो, बाकी डॉक्यूमेंट वैसा का वैसा रहे। या समटाइम्स हम चाहते हैं कि कोई फील्ड ऐड हो, तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। अज्यूम कीजिए कि मेरे पास इंडेक्स में ये डॉक्यूमेंट है, मैं ये डॉक्यूमेंट पुट करने जा रहा हूँ। ये देखिए ट्यूटोरियल डॉक 1, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पुट हो गया है और हम देख सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है। 3 फील्ड्स है, लर्निंग इलास्टिकसर्च टाइटल है, लेंथ 400 है, राइटर पैक्ट है उसका। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ अपडेट हो। सपोज लेंथ 400 नहीं थी, लेंथ 500 थी, हमें उसे चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वे तो ये होता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा पूरा इंडेक्स कर दूँ, पूरा का पूरा टाइटल लेंथ और राइटर दोबारा डालूँ और 500 मैं यहाँ पे डाल दूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज इसमें 40 to 50 फील्ड्स होते तो आपको वो सारे फील्ड दोबारा रीराइट करने पड़ते हैं। एक दूसरा तरीका होता है इसमें जहाँ पे आप पार्शियल अपडेट कर सकते हो, मतलब कि डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट अपडेट कर सकते हो। वो हम कैसे करते हैं, तो उसकी सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होती है। मानो मुझे लेंथ अपडेट करनी है, डॉक कि हम एक पार्शियल डॉक्यूमेंट अपडेट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हमारा एक फील्ड होगा और यहाँ पे हमें अपडेट API कॉल करनी होगी। अपडेट एंड 1, दैट्स इट। सपोज हमने इसकी लेंथ कर दी है 500। नो हैंडलर फाउंड फॉर डॉक अपडेट 1 प्रिटी ट्रू। ओके, राइट। तो क्योंकि टाइप्स रिमूव कर दिए हैं तो कुछ आपको APIs टाइप्स डालने की परमिशन नहीं देती है, तो अंडरस्कोर डॉक होता है सब में टाइप। तो इसे ट्यूटोरियल अब हम देख सकते हैं कि उसमें कंटेंट क्या है। देखिए टाइटल हमारा सेम है बट लेंथ अब अपडेट हो गई है और राइटर पैक्ट है। तो इस तरीके से होता है पार्शियल अपडेट। तो कल हमने देखा था कि फुल ओवरराइट कैसे करते हैं, आज पार्शियल अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो में आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें यूनिक आईडी मेंशन कर रहे थे। यूनिक आईडी जैसे माई सीक्वल के बैकग्राउंड से हो तो ये ऑटो, जैसे उसमें ऑटो इंक्रीमेंट आईडी या प्राइमरी जो की होती थी वो यहाँ पे ये डेफिनेशन है इसकी यूनिक की। ये 2 तरीके से बन सकती है, या तो आप खुद प्रोवाइड कर दो या इलास्टिकसर्च आपके लिए ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। देखो दोनों के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट में रीराइट कर रहा था, तो एक बार रिवर्ट कर लेते हैं और ये देखिए। तो इस टाइम पे क्या किया, इलास्टिकसर्च ने मेरे लिए यूनिक आईडी जनरेट कर दिया है। अगर इस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो ये अंडरस्कोर आईडी फील्ड के अंदर आपका आ रहा होगा, अंडरस्कोर ID 1, राइट। सेकेंड चीज़, अगर मैं ये आईडी नहीं देता हूँ तो क्या होता है, तो इलास्टिकसर्च मेरे लिए ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, जिसे बोलते हैं UUID। UUID कॉम्बिनेशन होता है टाइम स्टैम्प का, मशीन आईडी का, इस तरीके से 3 या 4 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है ताकि डुप्लीकेट ना हो। तो आप देखिए जब मैंने इसको राइट किया तो अब मुझे नहीं पता कि मुझे डॉक्यूमेंट रिट्राइव कैसे करना है। तो मैं जैसे कल हमने लर्न किया था ना कि हम ब्राउज करके इंडेक्स के सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, उस तरीके से अभी ट्राई करते हैं। बाकी हम आपको एक और वे बताऊंगा कि आप एक्चुअली कैसे सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को।
ट्यूटोरियल इंडेक्स में गया मैंने देखा, ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, 3 डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट हमने कल इंडेक्स किया था, एक की अंडरस्कोर आईडी है 2, एक की अंडरस्कोर आईडी है 1, और ये देखिए जिसमें हमने आईडी नहीं दी थी उसकी आईडी। ये इलास्टिकसर्च ऑटो जनरेट कर देता है अगर हम यूनिक आईडी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे ऑपरेशंस करके देखे इलास्टिकसर्च के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनको रीड किया, राइट किया, डिलीट किया, बट हमने एक इंपॉर्टेंट काम नहीं करके देखा, हमने सर्च करके नहीं देखा। क्या अभी तक हमने सर्च किया नहीं किया? तो सर्च कैसे करते हैं उसके लिए इलास्टिकसर्च आपको दो या 3 तरीके की प्रोवाइड करता है इलास्टिकसर्च सर्च फंक्शनलिटी। पहले हम देखते हैं सर्च लाइट क्या बोलते हैं, बेसिक सर्च फंक्शनलिटी। तो आपको याद होगा कि हमें यहाँ से हमारी इलास्टिकसर्च का ये पता चलता है, हमारे क्लस्टर का स्टेटस। ये हमने शायद फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से इलास्टिकसर्च दिखाता है मेरे को, मेरे नोड का नाम क्या है, मेरे क्लस्टर का नाम क्या है, और इलास्टिकसर्च का मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर जो ल्यूसीन का वर्जन है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इसके अंदर सर्च कैसे चलाते हैं, अब आपको याद होगा कि यहाँ पे सर्च कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले देते हैं इंडेक्स का नाम, हम मान लो इंडेक्स ट्यूटोरियल में सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सर्च हैंडलर, सर्च एपीआई, क्योंकि ये सारे मेथड जो अपन कॉल कर रहे हैं ये सर्च में या इलास्टिकसर्च में डॉक्यूमेंटेड हैं, लिखे हुए हैं, इसलिए हम कॉल कर रहे हैं। तो सर्च हैंडलर कॉल कर। उसके बाद आता है क्यू। ल्यूसीन में या इलास्टिकसर्च में क्वेरी लिखने की बड़ी सिंपल सी सिंटेक्स होती है, फील्ड कॉलन वैल्यू। जैसे आपको याद होगा हमने ट्यूटोरियल में लर्निंग इलास्टिकसर्च, लर्निंग कीबाना, इस तरीके से हमने टाइटल्स लिखे थे। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेरी लिखता हूँ, तो हमारा एक टाइटल फील्ड था, कॉलन, मान लो मैं इलास्टिकसर्च करना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बार ये देख लेते हैं कि एक्चुअली जो रिस्पॉन्स में इतना कुछ आता है ये आता क्या है। जो सबसे पहली चीज़ है टुक 2, ये है कितना टाइम लगा इसको, 2 मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्स आ गया था। टाइम आउट फॉल्स मतलब टाइम आउट हुई क्या क्वेरी। कई बार ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो तो क्वेरी हाफ डेटा में ही टाइम आउट हो जाए और आधे डेटा के ऊपर ही रिजल्ट सेट आ जाए, ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो उसके केस में टाइम आउट आपको ट्रू मिलेगा। शार्ड्स कितने थे, इसका हमने एक ही शार्ड बनाया हुआ है, वो सक्सेसफुल था। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि हमारे पास 5 शार्ड्स थे, उनमें सिर्फ 2 पे क्वेरी चल सकी क्योंकि 3 डाउन थे या किसी वजह से रिकवर हो रहे थे, उस केस में। फिर आते हैं हिट्स में। हिट्स में इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा मैच हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टोटल 3 डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं, जो रिलेशन है ये EQ का है। मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट जब आ रहे होते हैं तो ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं देता। जैसे मान लो कि मेरे पास 10,000 रिजल्ट्स है, तो ये शायद मुझे बोल सकता है ग्रेटर देन आपके पास 9,000 रिजल्ट्स है, इस तरीके से। अगर हम एग्जैक्टली चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग पैरामीटर पास करना पड़ेगा। हिट्स है, हिट्स के अंदर क्या देखना आपको, इंडेक्स ट्यूटोरियल है ऑब्वियसली, टाइप अंडरस्कोर डॉक जो कि हर इंडेक्स का टाइप होता है, ID 2, सोर्स टाइटल, इसमें टाइटल था, इसमें सोर्स टाइटल लेंथ राइटर थे और इसमें भी टाइटल लेंथ राइटर थे। अब एक चीज़ देखो कि इसमें सब डॉक्यूमेंट्स में सेम फील्ड होना ज़रूरी नहीं है। आप देखोगे सबसे पहले में सिर्फ टाइटल है, अगले में 3 फील्ड है, उससे अगले में भी 3 फील्ड है। तो इलास्टिकसर्च के जो ऑन रन स्कीमा वाली चीज़ है ये इंश्योर करती है या ये इस तरीके से हमें फंक्शनलिटी देती है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में इंडेक्स कर सकते हैं एक इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, बेसिक सिंपल क्वेरीज से फील्ड कॉलन क्वेरीज करके आप सर्च कर सकते हो। सेकंड चीज़ हम देखते हैं हम ऐसे क्वेरी कर क्यों पाए, मतलब इलास्टिकसर्च डिफरेंट कैसे है हमारे माईसीक्वल डेटाबेस से। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नोटपैड की तरफ जाते हैं और देखते हैं। तो इलास्टिकसर्च ने बेसिकली किया क्या, जैसे कि आपने देखा था कि हमने फील्ड में डाला था लर्निंग इलास्टिक सर्च, हमारा ऐसा था। तो इलास्टिकसर्च क्या करता है, अब ये कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, बट उसने किया क्या, उसने हमारे टेक्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला उसने बनाया लर्निंग, फिर उसने बनाया इलास्टिक, फिर उसने बनाया सर्च। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने दिया था उसको लर्निंग इलास्टिक सर्च, उससे उसने ये 3 चीज़ें बनाई हुई है। इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से जब हमने इलास्टिक सर्च किया तो वो सर्च कर पाया। अब हम देखते हैं कि 2 तरीके की सर्चेज आप बहुत बार सुनोगे, फुल टेक्स्ट सर्च और कीवर्ड बेस्ड सर्च।
मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट मॉडल नंबर है किसी चीज़ का, मान लो उसका नाम है KFG and 3245, KSF 3245। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इलास्टिक सर्च में स्कीमा कैसे देता हूँ कि क्या सर्च होना चाहिए। क्या मैं चाहता हूँ कि जब कोई KSF 3245 सर्च करे, क्या मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी KSF हो वो मैच करे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि किसी एक डॉक्यूमेंट में KSF है, क्या वो मैच करना चाहिए किसी डॉक्यूमेंट में क्या 3245 है, सॉरी 3245 है, क्या वो मैच करना चाहिए। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से इसका टोकेनाइजेशन होता है। टोकेनाइजेशन मतलब जो भी हम फुल टेक्स्ट देते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि फुल टेक्स्ट सपोर्ट करता है। अगर माईसीक्वल के किसी भी कॉलम में लर्निंग इलास्टिक सर्च लिखा होता है और हमें सिर्फ इलास्टिक सर्च करना होता तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमें वाइल्ड कार्ड क्वेरीज लिखनी होती, काइंड ऑफ इस तरीके की स्टार इलास्टिक एंड स्टार, इस तरीके की हमें कुछ क्वेरी लिखनी है और काफ़ी हैवी क्वेरी होती है। अगर डेटा साइज ज़्यादा होता तो वो हो सकता है उस नोड पे डाउन टाइम आ जाता। इलास्टिक सर्च इसी को सपोर्ट करने के लिए डेटा को इंडेक्स करता है टोकेनाइज करके। अब बहुत बार ये तीन चीज़ें सुनोगे। टोकेनाइजेशन में क्या है? टोकेनाइजेशन बेसिक है टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करना। टोकन्स मतलब आप सिंपलेस्ट में देखो तो वर्ड्स आप समझ सकते हो। टेक्स्ट को वर्ड्स में कन्वर्ट करना और उन वर्ड पे इंडिविजुअल सर्च चल सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा KSF 3245 जैसा है वैसा का वैसा सर्च होना चाहिए, तो मैं इसको बताऊँगा कि मेरे को कीवर्ड टाइप सपोर्ट चाहिए इस पर, कि जब मैं पूरा कीवर्ड डालूँ तभी ये मुझे मिले। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर ये हो तो मैं यहाँ पे डालूँगा फुल टेक्स्ट सपोर्ट, कि मेरे को टेक्स्ट सर्च यहाँ पे चाहिए, टेक्स्ट सपोर्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि इलास्टिक सर्च डेटा इंडेक्स कैसे करता है। मतलब अब तक हमने बहुत देर तक बातें की कि इलास्टिक सर्च में फुल टेक्स्ट सपोर्ट है, इलास्टिक सर्च ये क्वेरीज करता है। इंटरनली डेटा कैसे इंडेक्स करता है, अब एक बार ये देख लोगे तो बाकी के कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने एक इंडेक्स किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, उसमें लिखा हुआ है कि टाइटल में लर्निंग इलास्टिक सर्च, राइट। सेकेंड डॉक्यूमेंट है मेरा जिसके अंदर टाइटल में लिखा हुआ है लर्निंग की बात। थर्ड मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके टाइटल फील्ड में लिखा हुआ है लर्निंग और लेट्स से जावा, राइट। तो इसको इलास्टिक सर्च स्टोर कैसे करता है ताकि ये फास्ट रिस्पांस दे पाए, तो ये एक बेसिक भी ये इस तरीके से स्टोर करता है। बाकी ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है, इंटरनली कॉम्प्लेक्स है, 2 या 3 तरीके से डेटा डुप्लीकेट करके स्टोर करता है ताकि अलग अलग फंक्शनलिटी एज फास्ट एज पॉसिबल सपोर्ट की जा सके। पर बेसिक कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है। सारी टर्म्स एक जगह आती हैं। टाइटल जैसे टर्म्स क्या है, लर्निंग हमारी एक टर्म है, इलास्टिक हमारी एक टर्म है, सर्च हमारी एक टर्म है, मतलब जितने वर्ड्स हैं हमारे पास में, कीबाना हमारी एक टर्म है, राइट, और जावा हमारी एक टर्म है। तो इसने एक्चुअली लिखा क्या है यहाँ पे, इसने बताया है कि भाई लर्निंग मेरा 3 डॉक्यूमेंट्स में आता है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। इसने फिर बताया है कि इलास्टिक मेरा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आता है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट में। सर्च मेरा सिर्फ फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आता है। कीबाना सिर्फ सेकंड डॉक्यूमेंट में आता है और जावा सिर्फ थर्ड डॉक्यूमेंट में आता है। तो जब आपने लर्निंग के लिए सर्च किया था, आपने डाला ना टाइटल कोलन इलास्टिक। जब आपने इलास्टिक के लिए सर्च किया तो इसने देखा कि इलास्टिक मेरे को इस टर्म्स में कहाँ मिलता है, और उसने इलास्टिक के ऊपर 1 डॉक्यूमेंट आपको, फर्स्ट डॉक्यूमेंट या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ला के दे देता। ये लिस्ट जो होती है सॉर्टेड होती है, कि मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक वेज में, जो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है ना, कि जैसे पहले इसमें ई आएगा, उसके बाद में के आएगा, इस तरीके से सॉर्टेड होती है। जो ये प्रोसेस है ये चेंज करने की, जैसे हमने टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट को टोकन्स में चेंज करने की, इस प्रोसेस को एनालाइजेशन भी बोलते हैं। एनालाइज करना, टेक्स्ट को एनालाइज करना। एनालाइज में क्या क्या होता है, टोकेनाइजेशन होता है, टोकन्स में डिवाइड होता है, उसके बाद कुछ फिल्टर्स होते हैं, इस तरीके का काम होता है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे होते हैं।
मान लो कि आपको कोई एक टेक्स्ट है, मान लो कि आपको लिखा हुआ है राम इज रनिंग, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे क्या टोकन बनेंगे, राम इज रनिंग। ये काम हो गया टोकनाइजेशन का। बट क्या कोई इसमें, अगर मान लो मेरे को सर्च करना हुआ, मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ आपका कि मेरे को स्मॉल राम सर्च करना है, सिर्फ राम, तो मैं इसमें सर्च कर पाऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपिटल है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये टोकनाइजेशन की प्रोसेस हो रही हो तो सारे जो कैपिटल हैं उनको स्मॉल लेटर्स में स्टोर करें, ताकि ये राम कन्वर्ट हो जाए मेरा राम इस तरीके से, राइट। और जब मैं क्वेरी कर रहा हूँ तब भी मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोसेस में हर कैपिटल लेटर कन्वर्ट हो जाए, हर कैपिटल लेटर कन्वर्ट हो जाए इसमें। तो अब मैं चाहे स्मॉल में सर्च करूं या कैपिटल में सर्च करूं, वो दोनों में है, क्योंकि मैं इंडेक्स टाइम पे जब मैं लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं इंडेक्स में, और क्वेरी टाइम पे, दोनों में मैं सेम डेटा रख रहा हूं। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। तो ये काम होता है, जैसे टोकनाइजेशन क्या किया, उसके बाद एक फ़िल्टर होगा जो टोकनाइज आउटपुट को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर रहा होगा। ये चेनिंग में बताऊंगा कि आपको ये चेनिंग कैसे हो रही होगी। बट एक थर्ड सिनेरियो और देखते हैं। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रनिंग है, बट अगर मैंने सर्च किया रन के लिए तो मैच होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास रन का तो कोई टोकन है नहीं। तो इसमें कुछ मॉडिफायर्स टोकन्स के ऐसे भी होते हैं जो इनको रूट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रनिंग का रूट वर्ड हो गया रन, तो मैं क्या बोलूँगा कि जितने भी तुम्हारे पास रनिंग है या जितने भी वर्ड है उनको रूट वर्ड में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे रन हो गया। अब मेरे पास में यहाँ पे भी जब क्वेरी कर रहा हूँगा मैं, तो रनिंग को रन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, चाहे मैं रनिंग के लिए सर्च करूँ, क्योंकि हर रनिंग रन में कन्वर्ट होगा तो रन में मिल जाएगा, और मैं सिर्फ नॉर्मली रन के लिए सर्च करता हूँ तो रन में मिल जाएगा। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले काम हुआ टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन किया, सॉरी फॉर स्पेलिंग्स, टोकनाइजेशन हुआ। टोकनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, टोकनाइजेशन हुआ। टोकनाइजेशन के बाद में हमारे फिल्टर्स लगे। फिल्टर में सबसे पहला फिल्टर क्या लगा, लोअर केसिंग। लोअर केसिंग होगी। थर्ड हमारा स्टेम फिल्टर लगा, इसे स्टेमिंग बोलते हैं, रूट में कन्वर्ट करना। तो एक चेन हो गई, इस चेन ने हमें डिजायर्ड आउटपुट दिया है। तो अब देखते हैं कि ये चेन फिट कहाँ होती है इलास्टिक सर्च में। तो इलास्टिक सर्च में आपने बहुत देखा होगा कि हमने स्कीमा नहीं दिया अभी तक, और इलास्टिक सर्च ऑटोमेटिकली स्कीमा जनरेट कर देता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें स्कीमा बनाना क्यों है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इलास्टिक सर्च में मैपिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।